आपका कोल्ड स्टोरेज के विजिट में हम सबसे पहले लेके आप लोगों को आए। जैसे आप लोग ये दरवाजे के अंदर आए, आप लोग यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें सीखे और समझे। अब आपको थोड़ा कंक्लूड करके मैं वापस समझा देता हूँ कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यापार की बिजनेस की प्रोसेस क्या होती है। देखो, आप में से कोई भी अगर एक्सपोर्ट का व्यापार करने के लिए जाए तो आप लोगों के काम की शुरुआत कहाँ से होती है? वेयर हाउस से होती है, जो हमने आपको सिखाया। मतलब आप मैन्युफैक्चरर हो या मर्चेंट एक्सपोर्टर हो, आपका प्रोडक्ट सबसे पहले तो कोई एक वेयर हाउस पे ही पड़ा होगा। अब वो वेयर हाउस पे ही एक्सपोर्टर का एक्चुअल में रोल होता है। अब आप लोग एज ए एक्सपोर्टर प्रोडक्ट को मार्केट से खरीदो, उसका पैकेजिंग मटेरियल खरीदो, लेबर को लेने के लिए जाओ, कंटेनर बुक करने के लिए जाओ, तो पूरा काम आपसे कभी होगा नहीं। तो भारत में जितने भी एक्सपोर्टर है XYZ, हर कोई प्रोडक्ट है, वो सारे एक्सपोर्टर के पास उसके खुद के सप्लायर होते हैं। जैसे आपके सामने यहाँ पे संजय भाई है, तो ये एग्रीकल्चर आइटम के सप्लायर। संजय भाई आपको क्या क्या प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं? जैसे राइस हो गया, संजय भाई राइस में भी डील। आपको फ्रूट्स वेजिटेबल्स में कोई भी वैरायटी चाहिए, ओनियन हो गया, चिली हो गया, अनार हो गया, मैंगो हो गया, ड्रमस्टिक हो गया, चिली हो गया, जिंजर हो गया, ऐसी बहुत सारी चीजें जो भारत से एक्सपोर्ट होती है, उसके ये भी सप्लायर है। तो आपको हमने ये भी सिखाया था कि जब आप लोगों को आपका व्यापार करना हो तो जो प्रोडक्ट आप लोग जो सिलेक्ट करते हो, वो हर एक प्रोडक्ट का भारत में एक मार्केट है। वो मार्केट में आप चले जाओ तो आपको देखो यहाँ पे पूरी प्रोसेस मिल जाएगी। ये मार्केट में आते हो तो आपको सप्लायर भी मिल जाते हैं। अगर आपको एक अच्छा सप्लायर मिल गया आप लोगों की प्रोडक्ट का, तो एक सप्लायर की ओर से आपको क्या क्या सर्विसेज दी जाएगी। जैसे संजय भाई ने बताया कि आपको मटेरियल पूरा एक डिब्बे में पैक करके दे देंगे। मतलब आपका पूरा हेडेक खत्म। ना ही रॉ मटेरियल लाना है, ना ही लेबर लाना है, ना ही बॉक्स लाना है, ना ही कुछ लाना है। अंडर दी वन रूफ प्रोडक्ट का पूरा सॉल्यूशन करके आपको आपके सप्लायर देंगे, है ना। तो सबसे पहले आपका ये हेडेक खत्म हो गया। अब दूसरी चीज़ के कौन सी प्रोडक्ट, कैसी क्वालिटी, कैसा पैकेजिंग, ये सारी चीज़ें जब आप अपने बायर आपको ऑर्डर देता है ना, तब आपका बायर ही आपको बताता है कि मुझे कोई ब्रांडिंग में चाहिए या विदाउट ब्रांडिंग चाहिए, मेरे को कितने किलो का पैकेजिंग चाहिए, कौन सा बॉक्स चाहिए, कौन सा क्वालिटी चाहिए, उसके लिए क्या एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन चाहिए, ये सारी गाइडलाइंस आपको आपका बायर भी बता देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई गल्फ कंट्रीज में जाता है तो उसकी कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं है। बाकी आप यूरोपियन कंट्रीज़ में, मैं जैसे खुद एक्सपोर्ट करता हूँ US में, यूरोप में, तो हमारे बायर हमें बताते हैं कि साहब FDA अप्रूव्ड होना चाहिए, साहब रेसिड्यू फ्री होना चाहिए। तो हम उसी हिसाब से प्रोक्योरमेंट करते हैं, और प्रोक्योरमेंट करने के लिए जो हमारे सप्लायर है उसको हम उसी हिसाब से इनपुट्स देते हैं। तो सप्लायर उसी हिसाब से प्रोडक्ट को प्रोक्योर करके आते हैं और उसी हिसाब से आपको पैकिंग करके देते हैं। तो यहाँ पे हो गई आपकी प्रोडक्ट की बात। अब होती है एक्सपोर्ट की बात। जैसे आपका यहाँ पे मटेरियल अगर बन के आपके वेयर हाउस पे तैयार है, तो अब दूसरा आपका रोल है, आप अपने व्यापार में एक CHA को रखो। जैसे एक सप्लायर को रखे वैसे एक CHA को रखो, वो आपको लॉजिस्टिक का काम करके देगा। यही वेयर हाउस से मटेरियल को लेके उसका कस्टम क्लियरेंस, कस्टम एग्जामिनेशन, सारी प्रोसीजर करके आपको पोर्ट तक वो पूरा डिलीवरी करके देगा। बीच में जो भी प्रोसीजर होती है वो सारी प्रोसीजर वही आपको करके देता है। तो आने वाले दिनों में अगर आप लोगों को व्यापार करना हो, पहले तो मैंने आपको ये भी बोला है कि आपके दिमाग में जो कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट के लिए आए, वो हर एक प्रोडक्ट भारत से एक्सपोर्ट नहीं होती। भारत से काफ़ी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होती है, पर वो प्रोडक्ट की डिमांड होनी चाहिए। वैसे ही प्रोडक्ट को आप लोग सिलेक्ट करो। तो उसकी डिमांड कैसे चेक करें वो हमने आपको सिखाया। दूसरा, आपके पास अच्छा प्रोडक्ट है तो अगेन हर एक प्रोडक्ट दुनिया के हर एक कोने कोने में नहीं जाती। हर एक प्रोडक्ट का भी एक मार्केट होता है कि भाई फॉर एग्जांपल ये चिली है तो ये दुबई, ओमान, सऊदी, बहरीन, थोड़ी ऐसी गल्फ कंट्रीज में जाती है। पर आप बोलोगे मेरे को यहाँ से US भेजना है तो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि उसके स्टैंडर्ड, उसके क्राइटेरियाज अलग है, शिपिंग टाइम अलग है, तो वहाँ पे अपना माल नहीं पहुँचता। तो हर एक प्रोडक्ट स्पेसिफिक कंट्रीज में जाती है। अब मैंने आपको ये भी सिखाया था कि वो कंट्री कैसे पता की जाए, कौन सी प्रोडक्ट कौन सी कंट्री में जा रही है वो कैसे पता किया जाए, ये भी हमने आपको अच्छे से प्रैक्टिकली सिखाया था। अब उससे अच्छी बात मैंने आपको ये भी सिखाई थी कि वो कंट्री के अंदर भी उसका मार्केट कहाँ पे है ना। मतलब भारत में आप यहाँ पे अभी खड़े हो, भारत में यहाँ से मार्केट से लेके सामने वाले के देश के अंदर तक मार्केट तक का प्रोसीजर कैसे आपको करना है हर एक प्रोडक्ट का, हमने आपको सिखाया था। अब जो आप लोगों ने सीखा वो चीज़ आप यहाँ पे एक्सपीरियंस करो। भारत में एक मार्केट है हर कोई प्रोडक्ट का, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट का मार्केट, यहाँ पे आपको अंडर दी वन रूफ सारा सॉल्यूशन मिल गया। अब वही CHA आपको यहाँ से माल उठा के लॉजिस्टिक का पूरा प्रोसीजर करके देगा। आपका डायरेक्ट कनेक्शन होगा आपके बायर के साथ, और आपको ध्यान देना है पेमेंट टर्म्स में, बाकी सारी चीज़ों में।
बाकी प्रोडक्ट का प्रोक्योरमेंट का पार्ट आपका सप्लायर संभाल लेता है और लॉजिस्टिक का काम आपको पूरा आपका CHA संभाल लेता है। तो भाई साहब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार अगर देखने के लिए जाए ना तो ये बहुत प्रोफेशनल एंड बहुत स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में व्यापार है। मैं आप लोगों को ये व्यापार सिखा रहा था, पहले दिन से ही बोल रहा था कि ये व्यापार में हर एक चीज़ का एक नियम बनाया हुआ है, अगर उसको आप फॉलो करते हो तो आपके लिए अच्छा है। पर काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट वाले आपको बड़ा चढ़ा के जो बातें बोलते हैं रातों रात एक्सपोर्टर बनवा देने के चक्कर में कि आ जाओ भाई 1 लाख रुपए फ़ी है, दुबई एक्सपोर्ट करवा दूँ, कमीशन बेस करवा दूँ, ये करवा दूँ, वो करवा दूँ। भाई ये गलती आप लोगों से ही शुरू होती है। आप लोग मार्केट में क्या एक्सपेक्टेशन से जाते हो कि कोई हमारा धंधा करवा दे। मैं आपको ये प्रोग्राम में भी बताया था कि मैं नहीं, भारत में ऐसा अभी तक एक भी आदमी नहीं है कि जो आपको एक्सपोर्ट करवा दे, जो आपको बायर दिला दे। ऐसी एक भी कंपनी, ऐसी एक भी इंस्टीट्यूट है नहीं। अगर होती तो हम भी शुरुआत कर दें। भाई कोई आपको अच्छे से अच्छा सिखा देगा, करने की जिम्मेदारी आपकी होती है। मेरे 8 साल के करियर में मैंने जितना एक्सपोर्ट किया, किसी ने मेरे पे दया रख के ऐसा नहीं बोला कि लो सागर भाई 2 बायर बहुत अच्छा काम करते हो, एडवांस पेमेंट वाले ये 2 बायर आप रखो। ऐसा मेरे साथ कभी हुआ तो आप लोगों को भी ये रियलिटी के साथ ये व्यापार मैंने सिखाया है कि कोई आपको कोई देने आने वाला नहीं है। तो आज से मार्केट में ये चक्कर में मत जाना घूमने कि कोई हमें करवा दे या कोई हमें दिला दे। तो कोई आपको ना करवाएगा ना आपको कोई देगा। जो करना है वो आपको करना है। तो जो आपको करना है तो आपको करने के लिए ये सारा प्रैक्टिकल विजिट हमने करवाया है। इसीलिए करवाया कि जब आप लोग करने के लिए निकलो तब आप कहीं पे अटको, ठीक है ना। तो यहाँ से लेके एक्सपोर्ट की पूरी प्रोसीजर हमने आपको वेयर हाउस पे क्या होती है वो आप लोगों ने यहाँ पे प्रैक्टिकली देखी, समझी और जानी है।